रेडियो पाकिस्तान कौमी प्रोग्राम सूबे पाकिस्तान का सिलसिला मिटते नकूश में जुगतबाजी पर दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किया जाता है। पेशकश है रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की। जुगतबाजी का अदबी इहाता किया जाए तो पता चलेगा कि जिला जुगत उर्दू अदब की एक सिन्फ का नाम है जिसका जिक्र तंज़ो मज़ाह के साथ आता है। जिला और जुगत दो मुख्तलिफ ज़बानों के जुदागाना अल्फाज हैं और लुग़वी मानी भी अलग अलग रखते हैं, मगर दोनों में फिल जुमला मुनासबत होने से जिला जुगत का एक साथ इस्तेमाल आम हो गया। जिला अरबी में पहलू को कहते हैं और उर्दू ज़बान में तलाज़मा और रियायती लफ्ज़ी के मानों में मुश्तामिल है। चुनाचे लतीफ़ा गो को जुगतबाज और लतीफ़ा गोई को जुगतबाजी कहना आम है। दिल्ली और लखनऊ में जहाँ उर्दू ने पैदा होकर नशोनुमा पाई, वहाँ के अदीबों और ज़रीफ़ों ने ज़िला जुगत की इस सिनफ को खूब फ़रोग़ बख्शा। ज़ुबान के मज़े लेने वाले हम मज़ाक जहाँ दो चार यकजा हुए, उनके लिए तफरीह तबा का मशगला इससे बेहतर दूसरा नहीं होता कि आपस में ज़िला जुगत के साथ गुफ्तगू करें। हर बात में लतीफ़ा और हर फ़िक्रे में लफ्ज़ ज़ू मानी हो। इसके अलावा तफरीह दिलचस्पी के तबीयतदारी, ज़हानत, ज़ुबान के मुहावरात, किताबों और इशारात पर उबूर भी दरकार होता है। ये तो हो गई ज़िला जुगत और जुगतबाजी की हकीकी तारीफ। मौजूदा दौर की बज़ला संजी और जुगतबाजी ने वक्त गुजरने के साथ साथ कई पहलू बदले हैं। पुराने वक्तों में अहले इल्म, शुअरा या अदबी महाफिल में तंज़ो मज़ाह के खूबसूरत जुमलों की बदौलत एक दूसरे को महजूज किया जाता रहा, जबकि आज के दौर में जुगतबाजी सिर्फ और सिर्फ थिएटर, टीवी और फिल्म की होकर रह गई है। जुगतबाजी का ज्यादा मुजाहरा थिएटर में नजर आ रहा है। यहाँ भी जुगतबाजी और तंज़ो मज़ाह ने बहुत सारे निशेबो फराज तय किए। ड्रामे की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मज़ाहिया फनकार अपने इख्तराई जुमलों और जुगतबाजी से हाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का अमल भी किया करते हैं। दौरे जदीद में जुगतबाजी का नतीजा अगर मुस्कुराहट की बजाय कहकों में तब्दील ना हो तो उसे जुगतबाजी नहीं कहा जाता। हर फनकार की कोशिश है कि लोगों के चेहरों पर कहकहे बखेरे जाएं, और इसके लिए चाहे हकीकी मेयार से गिरी हुई जुगतबाजी ही क्यों न करनी पड़े। यही वजह है कि मौजूदा दौर के थिएटर खानदान के अफराद इकट्ठे बैठकर नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ गैर मेयारी और अखलाक से आरी जुगतबाजी हो रही है। अदबी तौर पर मिटते नकूश की बदतरीन शक्ल इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। थिएटर और टेलीविजन के नौजवान फनकार शाहमीर ने मौजूदा जुगतबाजी के मेयार पर गुफ्तगू करते हुए बताया, जुगतबाजी की अगर बात की जाए तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जुगतबाजी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली की तफरीह के लिए जुगतबाजी करना, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन जो आजकल वल्गैरिटी, ज़ूमाइनी बातें थिएटर की शक्ल में हम तक पहुंच रही हैं, इससे जिनसी बेरहरवी की तरफ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो गुमराही की तरफ जा रही है। तो खुदारा इस चीज़ों का ख्याल रखें, चाहे ये थिएटर है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी भी शक्ल में ज़ूमाइनी बातें नहीं होनी चाहिए। थिएटर इस टाइम जो तबाही की तरफ पहुंच चुका है, इसमें वल्गर डांस, ज़ूमाइनी बातें, इन्होंने बेड़ागर किया है हमारे मुआशरे का। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी तफरीह दें कि हमारी माएँ बहनें, बच्चे बैठकर जो उस तफरीह से महजूज हो सकें। जुगत से हर बंदा महजूज होता है, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो हंसना हंसाना ये सेहत के लिए भी अच्छा है। तो हमें चाहिए कि हम म्यारी काम की तरफ आएं, ना कि वल्गैरिटी की तरफ आएं। अच्छी बात करें। जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, थिएटर पे काम कर रहे हैं, किसी भी शक्ल में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ज़ूमाइनी बातें ना करें। मौजूदा दौर में निजी टीवी चैनल्स, थिएटर्स और फिल्मों में होने वाली जुगतबाजी का मुआजना गुज़श्ता अदवार में होने वाली मयारी जुगतबाजी से हरगिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की जुगतबाजी तफरीह तबाह की बजाय दूसरों की दिल आज़ारी करती नजर आती है। थिएटर और टीवी स्टार एमफिल स्कॉलर फैसल सोनू ने जुगतबाजी के हकीकी मेयार पर कुछ यूं रोशनी डाली। जुगतबाजी का अगर आपने मेयार देखना है तो सुहेल अहमद साहब का दौर देखिए, उनके स्टेज ड्रामे देखिए। सुहेल अहमद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब एक दफा वो ड्रामा कर रहे थे तो कुछ औरतें हाल से उठकर वापस बाहर की तरफ जाने लगीं, तो गार्ड ने उनको रोक लिया। और जब बाद में सुहेल अहमद साहब वाइंड अप के बाद गार्ड को मिले और उनसे पूछा
کہ یار یہ عورتیں کیوں جا رہی تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ عورتوں نے کہا کہ بس بھائی ہنس ہنس کر بہت برا حال ہو چکا، اب ہم سے اور ہنسا نہیں جائے گا۔ یہ لیول تھا اس دور کا، یہ لیول تھا جگت بازی کا، یہ لیول تھا سٹیج کا، یہ لیول تھا ان فنکاروں کا۔ اس دور کو دیکھ لیجئے اور آج کے دور کو دیکھ لیجئے اور کمپیریزن آپ خود سوچئے کہ کیا ہے جگت بازی کا معیار۔ اس دور میں ایک سچویشنل کامیڈی ہوتی تھی، فنکار سکرپٹ کو لے کر چلتا تھا، اور آج کا یہ دور ہے کہ فنکار منہ پر بات کرنے سے شروع ہوتا ہے اور گھر گرستی کی باتوں پر بات ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے آج کا معیار۔ میری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ خدارا اس سٹیج کی شکل کو بدلیے اور سہیل احمد صاحب کے دور کو دوبارہ لے کر آئیے۔ نجی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ آرٹس کونسلز کے زیر اہتمام پیش کیے جانے والے سٹیج ڈرامے بھی جگت بازی کے حقیقی معیار پر پورے اترتے دکھائی نہیں دیتے۔ فحش گوئی اور انسانی تضحیک فنکاروں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اداکار سید وقاص نے موجودہ جگت بازی کا معیار بلند کرنے کے لیے حکومتی اقدامات پر زور دیا۔ جو جگت بازی ہے، جو ہنسنا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم کھاتے پیتے ہیں یا ہم کھیلتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری لائف میں، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی ٹینشنز ختم ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑا سا محظوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو کافی پرابلمز وہ سمجھتا کے وقت ہی وہ ختم ہو گئی ہیں، تو یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جگت بازی جو تھی نا، وہ پہلے ہم اگر دیکھیں تو بڑی بڑی اچھی جگت بازی ہوتی تھی، پوری پوری فیملی تھیٹر میں آتی تھی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی مشغلہ تھا کہ لوگ جاتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایسا دور آیا کہ جگت بازی جو ہے وہ عجیب اس نے روپ دھار لیا، اور سہیل احمد صاحب، امان چند صاحب، ان کی جگت بازی، وہ کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ کر کے جگت بازی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے خود سے کریٹ کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے دور ایک ایسا آئے کہ دوبارہ سے وہ سب واپس آ جائے۔ جگت بازی کی صنف شائقین کو محظوظ کرنے کی بہترین علامت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خوبصورت صنف کے نقوش برقرار رکھنے کے لیے محکمہ ثقافت اور دیگر متعلقہ ادارے اپنا مثبت اور مؤثر کردار ادا کریں۔ آپ نے قومی پروگرام صوبے پاکستان کا سلسلہ مٹتے نقوش میں جگت بازی پر دستاویزی پروگرام سنا۔ راوی محمد نسیم شاہ، پروڈیوسر عمران حسن، پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد۔